नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीएड वर्सेस डीएलएड के मामले में बीएड क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर के जब आपका ऑर्डर आया था तब मैंने आपको सारी डिटेल दी थी, परंतु कोर्ट ऑर्डर तब नहीं आया था। कोर्ट ऑर्डर आएगा तब मैंने कहा था कि डिटेल में भी इसमें जो बातें रह गई उनकी बात भी करेंगे। उसी को लेकर के आज की न्यूज प्रकाशित हुई है। दो न्यूज है, दोनों में सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। दो मेन शर्तें हैं, उनकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूज का शीर्षक, देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 के निर्णय में से पहले हुई जो भर्तियां हैं वो सभी की सभी सही हैं। नई दिल्ली से न्यूज प्रकाशित हुई जिसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पद है उन पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक जो थे उनको अयोग्य मानने का 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि फैसले से पहले हुई जो भर्तियां थी उन पर इसका असर नहीं होगा। फैसला कब आया था? 11 अगस्त 2023 को आया था। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही शर्त रखी गई थी, और शर्त क्या रखी गई कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, जिसको लेकर के आप नियम नंबर या शर्त नंबर 1 जो है वो यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि किसी अदालत में उनकी अयोग्यता को लेकर के पहले से ही कहीं केस वगैरह ना चल रहा हो, उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश जो है वो ना दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में फैसला दिया था। प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक जो है वो योग्य आपके नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना था कि बीटीसी और डीएलएड भी इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली जो अर्जी है, ये भी मेन चल रहा है आपका, इसका निपटारा करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी भी मिली थी। अगर ऐसा होता है ये उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी जो है आपका बनी रहेगी। साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड जो धारक हैं उनको प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाला जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उसको भी सही ठहराया था। मैंने कई बातें कही थी आपको कि ये सारी चीजें जो कोर्ट ऑर्डर आया था ना उसमें सारी लिखी हुई थी, इसीलिए हम इसको न्यूज देख रहे हैं ताकि सारी बातें उसमें जो जो आई हैं वो क्लियर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक जो है उनकी संख्या लगभग 34,000 है जो इससे प्रभावित होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ कहा गया कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो वो उनकी नौकरी बनी रहेगी। और एक शर्त ये भी, किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो या कोई शर्त ना लगाई हो। साथ ही इसमें एक पॉइंट और देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनकी याचिका पर विचार जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल करके जो शिक्षा मित्र थे उनको नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्र की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाया गया, उसके बावजूद भी पीठ इस पर विचार किए बगैर जो यहाँ पर उड़ गई। अब थोड़ा सा एक और न्यूज है उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे 35,000 जो शिक्षक हैं उनको संजीवनी। अब यहाँ पर जो नियम नंबर 2 है, मैंने बताया था ना मेन 2 शर्तें हैं जिसकी बात करेंगे, तो उसकी बात यहाँ की गई है कि नियुक्ति विचाराधीन नहीं तो नौकरी पर नहीं पड़ेगा असर। इसी में ही देखेंगे तो दूसरे शर्त की बात भी की गई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला आने से पहले बीएड डिग्री के आधार पर जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी उनकी नौकरी बनी रहेगी, बशर्ते उनकी नियुक्ति किसी अदालत में विचाराधीन ना हो। शर्त नंबर 1। दूसरी शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो बीएड डिग्री धारक हैं जिन लोगों की नियुक्ति इस शर्त पर हुई थी कि कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा, वो यहाँ पर उनको फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत से आप नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें लिखा रहता है कि
जैसे केवीएस का एक नोटिफिकेशन उठा करके देख लेंगे तो उसमें क्लियर तरीके से लिखा रहता है सब्जेक्ट टू आउटकम। तो नियुक्ति वहां पर आपका वही चीज क्लियर की गई है, तो उस कंडीशन में बीएड डिग्री धारक को जो है उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो यही जो दो शर्तें हैं मेन यहाँ पर इस पूरे कोर्ट ऑर्डर में जो है वो थी। बाकी जो सारी चीजें लिखी हैं वो लगभग वही हैं जो कि हमने ऊपर वाली अपडेट में देखा। यही था हमारे अपडेट में। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।